बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इसमें से इम्पॉर्टेंट। हमने पहले भी ये देखा था, जब जैसे ही आपके पास कोई आपने प्रोग्राम लिखना होता है, आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले आप देखते हैं, उसको समझते हैं, फिर केयरफुली को जो है प्लान करते हैं कि आपने इसमें बेसिकली इस्तेमाल क्या चीज़ करनी है। आपके पास 3 तरह के बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं जो मैंने आपको बताए थे। कौन कौन सा है? पहला जो है उसमें से आपके पास सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर है। दूसरा जो है वो पहला सीक्वेंशियल आ गया, फिर सिलेक्शन आ गया, देन आपके पास आइटरेटिव है। आपने देखना होता है कि भाई मैं इसके सीक्वेंशियली करूँगा या इसमें जंप्स भी हैं या इसमें जो है वो सिलेक्शन है, मल्टीपल चॉइसेस हैं मेरे पास, या फिर मुझे एक काम को बार बार करना है। ठीक है, ये 3 तरह के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इसी में हम पहली चीज़ एल्गोरिथम्स डिस्कस करते हैं। ये आपके चैप्टर 2 का पार्ट है। और एल्गोरिथम्स क्या चीज़ होते हैं? आपके पास स्टेप बाय स्टेप रेसिपी होती है किसी भी प्रोग्राम की, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप अपने किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप लिख दें सिंपल इंग्लिश में, तो ये आपके पास क्या कहलाता है? ये आपके पास एल्गोरिथम कहलाता है। नेक्स्ट आपके पास सूडो कोड है। अगर आप एक इनफॉर्मल लैंग्वेज में जो है जैसे आप इनफॉर्मल लैंग्वेज में एक एल्गोरिथम लिखते हैं ना, वैसी एक और लैंग्वेज होती है जिसमें कुछ नोटेशंस डिफाइन की हुई होती हैं। उसको आप ये तो नहीं कह सकते कि वो क्या है, होता एल्गोरिथम ही है, वो स्टेप स्टेप वाइज ही बता रहा होता है आपके प्रोग्राम का, लेकिन उसमें कुछ स्पेसिफिक नोटेशंस होती हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हैं, और वो क्या बन जाता है आपके पास? वो आपके पास सूडो कोड बन जाता है। ठीक है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप सूडो कोड अपनी मशीन पे लिखेंगे तो वो रन कर जाएगा, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप अपने एल्गोरिथम को ही उन नोटेशंस का इस्तेमाल करते हुए सूडो कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या चीज़ है आपके पास? कंट्रोल स्ट्रक्चर आपके पास 3 तरह के, मैंने आपको बताया था। सीक्वेंशियल, अगर आपका प्रोग्राम सीक्वेंशियली रन होगा तो आपने सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है। अगर आपको लगता है कि आपके प्रोग्राम में जो है मल्टीपल चॉइसेस हैं, आपने जैसे मैंने बताया कि अगर आपके पास कोई ग्रेड है, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 है, तो आप उसमें प्रिंट करा दें कि बी ग्रेड है। सही है। अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 है तो आप प्रिंट करा दें कि ए प्लस है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 है तो आप प्रिंट करा दें क्या, कि वो जो है क्या है, 70 है तो ए ग्रेड है, एल्स प्रिंट करा दें कि वो फेल है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास रिपीटेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर में वाइल, फॉर और डू वाइल था, जिसमें आपने एक काम को अगर बार बार रिपीट करना है तो आप रिपीटेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, और या आइटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर्स भी कहा जाता है इन्हें। तो ये सारी कहानी थी। मेनली फोकस इस चैप्टर का जो है वो किस पे है? इसका जो मेनली फोकस है वो आपके पास उसी चीज़ पर है। किस पर? आपके सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर पर। इसी के कुछ कीवर्ड्स इसमें इंक्लूडेड हैं। आपको पता है कीवर्ड्स हमने पहले भी पढ़े थे। कीवर्ड्स आपके पास रिजर्व वर्ड्स हैं जो सी ने अपने लिए रिजर्व किए हुए हैं। तो इसी चैप्टर के कुछ कीवर्ड्स जो हैं इसमें इंक्लूडेड है। मैंने कहा आपको रिपीट करवा दूँ। इसमें कौन कौन से वर्ड आएंगे? इफ, स्विच, सही है, कंटिन्यू, ब्रेक, ब्रेक का यूज़ भी करते हैं आप इसमें, डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड, स्विच का कीवर्ड, केस का कीवर्ड, ये सारे कीवर्ड्स जो हैं आपको यूज़ करने हैं इसमें। फ्लो चार्ट क्या होता है? अगर उसी प्रोग्राम को की जो आपने स्टेप वाइज रेसिपी लिखी है उसी को आप पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें आपके पास फ्लो लाइंस होंगी, एरोज होंगे, जिससे आपको पता चलेगा यहाँ के बाद यहाँ जाना है, यहाँ के बाद यहाँ जाना है। एरोज डायरेक्शन बताने के लिए होता है ना, तो बेसिकली आप इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इस स्टेप के बाद यहाँ, इस स्टेप के बाद यहाँ। तो अगर आप अपने प्रोग्राम की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो इट्स कॉल्ड अ फ्लो चार्ट। अच्छा जी, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर में आपके पास पहला इफ है। इफ पे क्या है? इफ में आपने सिंपल ये लिखा कि अगर आपके पास जो है इफ आता है और कंडीशन, एग्जाम्पल में लिख देती हूँ मैं। अगर आपके पास क्या है? अगर आपके पास ग्रेड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 है तो वो प्रिंट करा दे क्या? तो प्रिंट करा दे पास। ये देखें, ये प्रिंट कराया ना इसने पास। ये रहा, अगर ग्रेटर देन 60 है तो ये। अगर मैं इसमें एल्स वाला पार्ट भी इंक्लूड कर दूं, अगर ग्रेटर है तो पार्ट करा दे 60, एल्स वरना पास करा दे क्या? फेल पास करा दे, सॉरी फेल प्रिंट करवा दे, फेल पास करवा दे। सही है। एक आपके पास ये सिनेरियो हो गया। एक आपने इसका याद रखना है कि इफ एल्स को आपने इस्तेमाल किस तरह से करना है। ये देखिए, इसी का यहाँ पे क्या आ गया आपके पास? यहाँ पे इसका फ्लो चार्ट आ गया है। ठीक है, फ्लो चार्ट में क्या है?
अगर आपने ग्रेड जो है वो ग्रेटर देन 60 है तो पास प्रिंट करा दे पास। ये सिर्फ इफ का है ना, देखिए अगर आपके पास क्या है, अगर ग्रेटर देन 60 है ग्रेड आपके पास तो वो प्रिंट करा दे पास। एल्स फर्स्ट करें इसमें एल्स वाला पार्ट भी होता है ना, तो फॉल्स वाला पार्ट में क्या जाता है, एल्स जाता। अगर ट्रू है तो पास करवा दे, फॉल्स है तो प्रिंट करवा दे, तो राइट करवा दे आपके पास, या प्रिंट करवा दे व्हाट, फेल। ठीक है, ये वाली चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, वही देखें जो चीज़ मैंने आपको बताई थी ना इफ एल्स वाली, कि अगर ग्रेड 60 से बड़ा है तो पास, एल्स फेल। तो उसका जो फ्लो चार्ट बनेगा वो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। अब आपने ये याद रखना है कि अगर आपके पास डिसीजन हो ना, डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर के लिए, इफ एल्स के लिए, अगर आपके पास एग्जाम में मैं ये पूछूं आपसे मल्टीपल चॉइस में कि इफ एल्स के लिए, इफ की कंडीशन के लिए मैं कौन सा कंट्रोल स्ट्रक्चर, कौन सा फ्लो चार्ट का की रिप्रेजेंटेशन यूज़ करूं, सही है, तो आप कहेंगे इसके लिए डायमंड यूज करते हैं, जिसे कहते हैं आप डिसीजन बॉक्स। क्या कहते हैं, डिसीजन बॉक्स कहते हैं इस डायमंड को। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये देखें C++ का कोड ये लिखा हुआ, सी लैंग्वेज का कोड सही है, और ये सूडो कोड आ गया इसका, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपने प्रिंट के साथ इसको लिख दिया है। ठीक है, एल्गोरिथम लिखना चाहें तो एल्गोरिथम भी लिख लें। ठीक, एल्गोरिथम की कुछ अपनी नोटेशन हैं इस्तेमाल करने के लिए, स्टेप बाय स्टेप आपने लिखना होता है, इस तरह से नहीं लिखते। इसमें तो आपने इनफॉर्मल लिखा है ना, इफ दिस इज दिस एंड दिस एंड दैट, ये कर दें आप। उसमें आपने प्रॉपर स्टेप वाइज लिखना होता है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, होगा यही सारा काम, लेकिन स्टेप वाइज अगर आप उसको कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एल्गोरिथम हो जाएगा। और अगर आप उसमें ही कोई पर्टिकुलर कुछ नोटेशन इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके पास सूडो कोड बन जाएगा, लेकिन सूडो कोड इट्स अ फेक कोड। सही है, फेक कोड होता है ये, ओरिजिनल कोड नहीं होता, ये आपने याद रखना है। अब ये देखेंगे इफ एल्स सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर एग्जांपल ने नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर क्या है, एक इफ के अंदर फर्दर, इफ एल्स के अंदर फर्दर इफ एल्स इनसाइड, एक के अंदर दूसरा इफ एल्स आ जाए तो क्या कहलाएगा, वो नेस्टेड कहलाएगा। एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है, सेम एग्जाम्पल जो आपको इस तरह इस फॉर्म में दी हुई है, नेक्स्ट में आपको पूरी कोड करके दी हुई है, ये आपने पढ़ी थी एल्स इफ वाला पार्ट, कि पहला वाला इफ आएगा, नेक्स्ट वाला इफ एल्स, इफ एल्स, इफ एल्स, सॉरी एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ करते करते लास्ट वाला जो आएगा वो एल्स आएगा। सही है, इसी तरह फिर इसका जो है हम देखेंगे क्या, अब देखें इसके साथ हम अब बूलियन ऑपरेटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बूलियन ऑपरेटर्स में क्या है कि अगर हम कंबाइन करें मल्टीपल बूलियन एक्सप्रेशंस को, सही है, ट्रू और फॉल्स जो रिटर्न कर रहे हो ना, एक फिर दूसरा, और अभी हमने लास्ट चैप्टर जो रिव्यू किया था उसमें हमने एंड और नॉट तीन ऑपरेटर्स पढ़े थे। तो ये देखिए ये क्या है, एंड ऑपरेटर है, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू है। फर्स्ट करें एज जो है वो 4 है, या समझें 14 है, सही 14 है, तो 14 देखें 14 ग्रेटर देन 13 है, बिल्कुल है, ट्रू आ जाएगा इधर, सही है, इधर ट्रू आ गया। एज और 14 जो है वो लेस देन 17 है, हाँ बिल्कुल ट्रू। जब ये दोनों कंडीशन मेट करेगा तो ये प्रिंट हो जाएगा, यू कैन गो टू G and PG-13 और रेटेड मूवी बट नॉट आर रेटेड मूवी। सही है, ये वाली चीज़ जो है वो प्रिंट करवा देगा। आया समझ आपको, क्या बताया, एंड में दोनों कंडीशंस का ट्रू होना मस्ट है, तब जाके नीचे वाली जो कंडीशन है वो इवेलुएट होगी, नीचे वाली जो भी स्टेटमेंट है वो इवेलुएट होगी, वरना वो नहीं चलेगी। अगर आपके पास दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, एंड के लिए क्या है, दोनों कंडीशंस का ट्रू होना मस्ट है, तभी आपके पास नेक्स्ट कंडीशन जो है वो चलेगी। एंड ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल हमने पहले भी देखा था, एंड ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल ये भी रहा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। अब ये देखें अगर मैं इधर लेती हूँ 13, 13 इक्वल्स टू 13, तो बल्कि मैं इधर लेती हूँ 18, 18 है, 18 ग्रेटर देन 13 है, बिल्कुल है, ट्रू आ गया। 18 लेस देन 17 है, नो, फॉल्स आ गया। एक में ट्रू है एक में फॉल्स है, आप देखें ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स क्या बनेगा, फॉल्स ही बनेगा। तो इसका मतलब फॉल्स रिटर्न होगा, जब फॉल्स रिटर्न होता है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती।
इस नॉट वाली कंडीशन को ना ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है। अगर ग्रेड बराबर है इसके, सही है, अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो ये इस ट्रू को नॉट क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, ठीक है। और ये क्या है, नॉट इक्वल्स टू है तो भी रन हो जाए, मतलब दोनों का मतलब जो है वो सिमिलर ही है, ठीक है। ये और ऑपरेटर का है, अगर मैं उस वाली एग्जांपल में एंड हटा के और लगा देती तो उसके लिए डिफरेंट कंडीशंस होती, जैसे आपने एंड के लिए देखी। अच्छा देखिए, अब इसमें है प्लेइंग विद कार्ड्स। इसमें क्या है, नंबर रिप्रेजेंट रैंक एंड सूट ऑफ कार्ड। अब इसमें जो कोड्स दिए हुए ना, नॉन न्यूमेरिक रैंक्स, एस का 1, जैक का 11, ये जो वैल्यूज़ है ना बेसिकली, ये क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। आपने याद रखना है कांस्टेंट वैल्यू जो है कभी भी चेंज नहीं हो सकती ड्यूरिंग प्रोग्राम। अगर आप करने की कोशिश भी करें ना तो वो आपको एरर दे देगा, ठीक है। अब आपके पास स्विच है, एक और कंट्रोल स्ट्रक्चर। स्विच में क्या है आपके पास, स्विच जो है बेसिकली क्या करता है, स्विच आपके पास एक ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर है जिसमें मल्टीपल सेलेक्शंस हो सकती हैं, सही है। स्विच आया, वेरिएबल आया, स्विच वेरिएबल आया, केस वैल्यू आया, स्टेटमेंट टाइप ब्रेक आ गया, केस वैल्यू स्टेटमेंट ब्रेक, केस वैल्यू, फिर डिफॉल्ट स्टेटमेंट ब्रेक। मैंने क्या बताया था आपको, स्विच का वेरिएबल या तो इंटीजर डाटा टाइप का होगा या फिर ये वाला वेरिएबल, इट शुड बी कैरेक्टर डाटा टाइप और ऑफ इंटीजर डाटा टाइप, इन दो डाटा टाइप्स का हो सकता है ये, इसके अलावा कोई डाटा टाइप का नहीं हो सकता। अगर आपने कैरेक्टर डाटा टाइप देंगे तो आपने इसको सिंगल कोटेशन में लाजमी इनक्लोज करना है। हमने इससे कॉन्सोनेंट और वोवेल वाला प्रोग्राम बनाया था, टेम्परेचर कन्वर्जन का बनाया था, ये सारी इसकी एग्जांपल्स थी। इसमें क्या है, आप मल्टीपल केसेस दे सकते हैं, जैसे मैंने केस 1 में कहा कि सेलेक्ट एनी वन ऑप्शन, सही है। वन ऑप्शन कौन सा होगा, वो इंटीजर वैल्यू ही होगी कोई ना कोई, केस में मैं इंटीजर वैल्यू दूंगी और वो चूज करेगा। अगर 1 प्रेस करेंगे तो आप एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं, 2 परफॉर्म करेंगे तो आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, 3 प्रेस करेंगे तो आप मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं दो नंबर्स की, और डिवीजन परफॉर्म करना चाहते हैं तो भी आप जो है वो 4 प्रेस कर 5 प्रेस कर दें, कुछ भी। इस तरह से आप एक साइंटिफिक कैलकुलेटर भी बना सकते हैं जिसमें आप साइन, कॉज और ईडीसी बहुत सारे जो फंक्शंस हैं उसके सबकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ठीक। तो ये मल्टीपल केसेस हैं, आप इसको स्विच केस को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। मैंने आपको बताया इसके वेरिएबल, इसके अंदर सिर्फ इक्वलिटी टेस्ट होता है, एक आपने ये याद रखना है। स्विच केस के अंदर सिर्फ इक्वलिटी टेस्ट होगा, इसके अलावा कोई टेस्ट नहीं होगा, एक आप ये याद रखेंगे। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, स्विच केस में जो है मल्टीपल कंडीशंस, सॉरी, स्विच केस का जो वेरिएबल है इट शुड बी कैरेक्टर डाटा टाइप और ऑफ इंटीजर डाटा टाइप, सही है। इन दो के अलावा कोई भी डाटा टाइप की होल्ड नहीं करता। डिफॉल्ट केस में क्या आएगा, अगर यूजर इन 4 नंबर्स जो मैंने आपको 4 चॉइसेस दी हैं, अगर इनमें से एक नंबर भी प्रेस नहीं करता तो क्या आ जाएगा, तो आपके पास जो है वो डिफॉल्ट केस में चला जाएगा। फर्स्ट करें उसने 5 प्रेस कर दिया, मैंने 4 तक के ऑप्शन दिए तो उसने 5 प्रेस कर दिया, तो आप कह देंगे इनवैलिड नंबर, कुछ भी इसमें प्रिंट करा दिया। एग्जाम्पल पर जाएं तो आप देखें केस 1 है, सही है, ट्रू है तो जो भी केस था उसमें राइट करवाया उसने, फर्स्ट करें केस एक्शन परफॉर्म किया, उसके पास ब्रेक कर दिया, ब्रेक के बाद उस पर चला गया। अगर ए नहीं था, फॉल्स हो गया, बी पे गया, ये एक्शन परफॉर्म किया, नीचे चला गया। इसी तरह ए से जेड तक जितने केसेस चाहें आप बना सकते हैं। डिफॉल्ट एक्शन आएगा सबसे लास्ट में, अगर कुछ भी प्रेस नहीं करता इनमें से कोई और की प्रेस कर देता है तो आपके पास डिफॉल्ट एक्शन में चला जाएगा, सही है। कोई भी अगर कंडीशन मैच नहीं करती, इक्वलिटी टेस्ट के लिए ही इस्तेमाल होता है आपके पास स्विच केस। अगर आपने इक्वलिटी टेस्ट करानी तो आप स्विच केस से करवा लें नेस्टेड इफ एल्स की जगह। लेकिन अगर आप इफ एल्स लैडर, अगर आपके पास इक्वलिटी टेस्ट नहीं है और आपने कोई ग्रेटर इक्वल की या लेस इक्वल की या नॉट इक्वल की कंडीशन चेक करानी है तो यू शुड गो फॉर इफ एल्स लैडर, ठीक है। तो आप इफ एल्स लैडर का इस्तेमाल करेंगे, आपको स्विच केस इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए सेम प्रोग्राम इफ एल्स से बना हुआ है, सेम प्रोग्राम इससे बना हुआ है कि भाई अगर रैंक जैक के बराबर है तो जैक प्रिंट करा दो, रैंक क्वीन के बराबर है तो क्वीन प्रिंट करा दो। अब जो वो रैंक वो होगा जो आप उस पे देंगे, किस पर, जो आप इनपुट करवाएंगे। इसी तरह से सेम चीज़ देखिए, कंपैरिजन का मतलब क्या है, इसने इफ एल्स लैडर की जो पूरी एग्जांपल थी वो मैंने आपको यहाँ पर किससे करके दिखाई है, ये मैंने आपको करके दिखाई है स्विच केस से। स्विच रैंक आ गया, जैक क्वीन किंग, है क्या ये इक्वलिटी टेस्ट, इक्वलिटी टेस्ट को ही कन्वर्ट किया है मैंने केस में। अगर यहाँ ग्रेटर इक्वल हो जाता
ग्रेटर इक्वल की कंडीशन आती तो ये इस पर ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता था। ये वाली सारी चीज़ें और सारी बातें आपने बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखनी है कि कौन सी चीज़ें आपने कंपैरिजन करते हुए याद रखनी है। नेस्टेड इफ एल्स लैडर और स्विच का डिफरेंस भी आता है। अब देखिए अभी वाली रिविजन में आपने क्या क्या इसमें से करना है और क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। इफ़ एल्स करेंगे आप, ठीक है। इफ़ एल्स का अभी हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा इव नॉट वाला ना, अब मैंने कहा अगर मेरे पास जो भी नंबर मैंने इनपुट किया है, सही है, मैंने ऊपर इनपुट ले लिया प्रिंट एफ एंटर आ, पता है ना आपको, एंटर आ नंबर, स्कैन एफ परसेंटेज डी, और ये आपके पास आ गया नंबर। अगर आपके पास नंबर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 80 है, ठीक है। अगर आपके पास ग्रेटर इक्वल है इवन ऑड का बना रहे ना, इवन इवन ऑड के लिए कंडीशन क्या थी, अगर जो भी आपने नंबर इनपुट किया है नम में, सही है, जो भी आपने नंबर इनपुट किया अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल नहीं, जो भी आपने नंबर इनपुट किया है अगर आप उसे क्या करें डिवाइड करें 2 से और उसका रिमाइंडर क्या है, उसका रिमाइंडर आए 0, तो आप क्या करा दें प्रिंट करवा दें, प्रिंट एफ आप करवा दें, प्रिंट एफ इट्स एन इवन नंबर else it's an, else प्रिंट करवा दें it's an odd number, ठीक है। एक तो ये वाला प्रोग्राम था इफ एल्स का। आप ग्रेटर वो अगर इसी से मैं नेगेटिव पॉजिटिव नंबर का बनाऊं तो मैं क्या करूंगी, अगर मैंने जो भी नंबर इनपुट किया, नंबर इनपुट लेना आता है आपको, जो भी मैंने नंबर इनपुट किया अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो प्रिंट करा दें इट्स पॉजिटिव नंबर, सही है, इट्स अ पॉजिटिव नंबर, अदरवाइज इट्स अ नेगेटिव नंबर। ये वाली चीज़ भी पता है आपको, सही। इफ एल से ये दोनों प्रोग्राम बन सकते हैं। नेस्टेड इफ एल से आपने मंथ वाला देखा था, स्विच से भी आपने मंथ वाला देखा था, वो मैं आपको एक बार बता दूं। हमने रब कर लिया। अब देखें आपके पास क्या है, प्रिंट एफ एंटर मंथ, एंटर अ मंथ नेम, ठीक है। आपने मंथ नेम करवाया, स्कैन एफ करवाया आपने, परसेंटेज डी एम परसेंट, ये क्या है आपके पास मंथ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नेस्टेड इफ एल्स सेट है, इफ आपके पास क्या है मंथ जो है वो इक्वल्स टू है, फर्स्ट करें मैंने एम में लिया है, ठीक है। मंथ अगर इक्वल्स टू है किसके, जनवरी के, तो आप प्रिंट करा दें क्या, अगर आपके पास मंथ जो है इक्वल्स टू है, सॉरी, अगर मंथ जो है आपके पास इक्वल है 1 के, अगर यूज़र ने 1 प्रेस किया है तो आप क्या प्रिंट करा दें, तो आप प्रिंट करवा दें इट्स प्रिंट एफ इट्स मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है। 1 प्रेस किया तो एल्स इफ अगर यूज़र ने 2 प्रेस किया है तो क्या प्रिंट करवा दें, इट्स अ मंथ ऑफ फेब्रुअरी। एल्स इफ अगर आपके पास मंथ जो है वो इक्वल्स टू है 3 के, तो आप प्रिंट करवा दें मार्च, ठीक है। सो ऑन एंड सो फोर्थ, और लास्ट वाली कंडीशन क्या आएगी, एल्स प्रिंट एफ इनवैलिड मंथ नेम नंबर,
इनवैलिड नंबर करके आपने वो कर दी। ये वाली कंडीशन आपकी डिफ़ॉल्ट में जाती है स्विच में, और बाकी सारी कंडीशंस जो हैं आपकी केसेस में जाएंगी, और फर्स्ट वाला जो है आपके पास स्विच वेरिएबल आएगा सबसे पहले, अगर आप इसको स्विच केस में कन्वर्ट करें। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह से इसी फ्लो में चलेंगी। आपने बहुत अच्छे से इन सब की चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, और मुझे उम्मीद है कि आप इन सारी चीज़ों की और इसके सेंटेक्स की जो चीज़ें मैंने बताई, इफ़ एल्स लैडर और स्विच केस, इन सबको बहुत अच्छे से कीजिएगा, एल्गोरिथम, उसके नोटेशन। उसके अलावा आपने क्या पढ़ा है इसमें, एल्गोरिथम हो गया, फ्लो चार्ट इन सब के, और अगर इनका डिफरेंशिएट करने का वजह बिटवीन इफ एल्स लैडर और स्विच केस, तो भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, और ये बहुत अच्छा सा करना है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।